हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में विनर रह चुकी मानसी और इंडियन आइडल से ही निकाली गई रागिनी शिंदे। इन दोनों में से कौन है आपका फेवरेट कंटेस्टेंट और किसकी वॉइस आपको ज़्यादा बेहतर लगती है? कौन जनता पर के दिलों पर राज कर रहा है? तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर कौन है नंबर 1। लेकिन दोस्तों, इसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, इंडियन आइडल में विनर रहे हैं मानसी घोष। और मानसी घोष को कैसे विनर बनाया, किसने विनर बनाया, ये भी पूरी जनता जानती है। और दूसरी तरफ हम बात करें रागिनी शिंदे की, जिसे जनता बेहद प्यार करती है, करती रहेगी और करती थी। लेकिन उसके बावजूद भी रागिनी शिंदे नहीं बन पाई इंडियन आइडल की विनर। यानी कि इंडियन आइडल में फिनाले से पहले ही निकाल दिया गया था रागिनी शिंदे को। हालांकि हम ये चीज़ तो मानते हैं कि रागिनी शिंदे जो है वो छोटी तो थी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि उसकी आवाज़ में कोई कमी थी। हालांकि वो 15 साल की ज़रूर थी, लेकिन उनके सुरों को सुनने के बाद में कोई भी नहीं कह सकता था कि कोई 15 साल की बच्ची ये गाना गा रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पे मानसी घोष की, तो दोस्तों मानसी घोष के भी बहुत ज़्यादा फैंस हैं। हम नहीं कहते कि मानसी घोष ने बहुत बुरा गाना गाया है या बहुत बुरी उनकी आवाज़ है, लेकिन अगर हम कंपेयर करने में आए कि मानसी घोष वर्सेस रागिनी शिंदे, तो कौन है बेहतर गाने में, किसकी आवाज़ जनता को ज़्यादा हिट करती है, ज़्यादा मतलब दिल को छूती है, तो वो उसमें अगर हम आप ही से सवाल पूछें तो आप ही के कमेंट्स आ जाएंगे कि रागिनी शिंदे। तो दोस्तों देखिए, हमारी तो जो ये वीडियो है ये कुछ ही हज़ारों 2000 लोग ही मतलब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उसमें से ही देखिए कितने ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं रागिनी शिंदे के लिए। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर पूरे इंडिया की, तो इंडिया में कितने लोग रागिनी शिंदे के फेवर में है ये आप समझ भी नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक मतलब निकालें, एक रेशो निकालें, तो यहाँ पे मानसी घोष से ज़्यादा पूरी इंडिया में रागिनी शिंदे को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन था विनर बनने का हकदार असली। क्योंकि अगर हम वोटिंग की बात करें तो यहाँ पे वोटिंग भी ज़्यादातर अगर अगर नॉमिनेशन में कभी भी रागिनी शिंदे आई हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा वोट ही दिए गए हैं जनता की तरफ से। इनफैक्ट सभी कंटेस्टेंट भी मानते थे कि रागिनी डिज़र्व करती थी फिनाले को जीतना। और यहाँ पर जो भी सेलिब्रिटी गेस्ट बन के आता था वो खुद इतनी ज़्यादा तारीफ़ करता था, उसे खुद यकीन नहीं होता कि रागिनी शिंदे सिर्फ और सिर्फ महज 15 साल की है। क्योंकि उनकी आवाज़ में इतना दम था, उनके सुरों को इतनी ज़्यादा उन्हें पहचान थी। आप एक छोटी से छोटी जो मूव होती है सॉन्ग्स में, सिंगिंग में, वो सब की सब उन्हें बहुत अच्छे से पहचान थी और काफ़ी अच्छे से वो उस चीज़ को प्रेजेंट करती थी। तो दोस्तों यहाँ पर यही बड़ा सवाल उठता आ रहा है बहुत टाइम से, जब से मानसी घोष बनी है विनर। क्योंकि मानसी घोष को देखो, अगर लोग पसंद करते हैं, उनके भी फैंस बने हुए हैं, लेकिन इतना नहीं बने हुए जितने कि रागिनी शिंदे के थे। और अगर हम वही फिर बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे विनर बनने की, तो मानसी घोष 200% डिज़र्व नहीं करते थी विनर बनना, जो कि उनको बना दिया गया। तो इसी के चलते हुए दोस्तों यहाँ पर उंगलियां उठ रही हैं जजेस के ऊपर, चैनल के ऊपर, कि यहाँ पर ज़बरदस्ती जानबूझकर फेवरेट कंटेस्टेंट को बनाया गया है विनर। यहाँ पर सुर को नहीं देखा गया, यहाँ पर टैलेंट को नहीं देखा गया, यहाँ पर ये नहीं देखा गया कि कौन डिज़र्व करता है। यहाँ सिर्फ ये देखा गया है कि हमें किसे बनाना है और कौन है हम सबका फेवरेट और ये कहाँ से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मानसी घोष को बनाया था विनर। और अगर ये चीज़ नहीं होती दोस्तों, फेवरेटिज्म नहीं होता, तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर मानसी घोष वर्सेस स्नेहा भी हो सकती थी, शुभजीत भी हो सकते थे। देखिए, शुभजीत का कहीं पर कोई भी नाम निशान नहीं रहा है, कोई भी सोशल मीडिया पे उनकी अपडेट नहीं आ रही है कि शुभजीत क्या कर रहे हैं और आखिर उन्हें क्यों नहीं विनर बनाया गया। क्योंकि शायद शुभजीत को खुद पता लग गया था, उनके फैंस को खुद पता चल गया था कि इस साल जो विनर बनने वाली है कोई लेडी बनने वाली है। और ये चीज़ हमने भी आपको पहले ही अपडेट कर दिया था कि हो ना हो इस साल जो इंडियन आइडल का विनर बनेगा वो कोई लड़की ही बनेगी। क्योंकि ये तो हमें पता था कि कोई लड़की ही बनेगी, क्योंकि हमें पहले से अंदाज़ा हो गया था दोस्तों कि यहाँ पर
स्नेहा या फिर मानसी को ही ये लोग बनाने वाले हैं। लेकिन हमें पूरी तरीके से ये यकीन था कि श्रेया जो है वो स्नेहा की ही तरफ फेवर कर रही हैं और स्नेहा को ही बनाएंगी, क्योंकि स्नेहा पहले से ही म्यूज़िक की दुनिया से टच थी। थोड़ी सी उनका बैकग्राउंड जो था वो पहले से ही वो सिंगिंग वगैरह करती आई थी। उन्होंने कोई शोज़ भी करे थे और उन्होंने अपनी एल्बम वगैरह में भी गाना गाया है। तो यहाँ पर इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए उनके फैंस की जैसे बढ़ोतरी पहले से ऑलरेडी है। पहले से ऐसा नहीं था कि स्नेहा को इंडियन आइडल में आने के बाद उन्हें क्रिएट करने पड़े अपने फैंस, ठीक है, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग पहले से फिक्स थी। मतलब पहले से उनका डिज़र्व थे कि हाँ जी ये तो है स्नेहा के फ़ैन। बस ये था कि उसमें और ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया स्नेहा की परफॉर्मेंस देख देख के, क्योंकि जो लोग नहीं भी जानते थे स्नेहा को वो भी जानने लगे थे। तो यहाँ पर अगर हम एक रेशो की बात करें, एक प्रिडिक्शन की बात करें, तो यहाँ पर अगर वर्सेस करें कि मानसी वर्सेस स्नेहा, तो स्नेहा के फैंस की बढ़ोतरी ज़्यादा हमें दिखाई देती है अकॉर्डिंग टू मानसी, क्योंकि यहाँ पर मानसी की इतनी ज़्यादा म्यूज़िक का कोई बैकग्राउंड नहीं था पीछे से। उन्होंने कोई ज़्यादा इतने एल्बम वगैरह नहीं की जितनी की स्नेहा ने करी। हाँ, उन्होंने लाइव शो वगैरह ज़रूर कर रखे होंगे कुछ ना कुछ, और पहले भी वो आ चुकी हैं एक ना एक सीज़न में, किसी मराठी वगैरह में या फिर किसी और सीज़न में। लेकिन यहाँ पे इंडियन आइडल में जो उनके फैंस की इतनी ज़्यादा अपडेट नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो सकता कि मानसी घोष को विनर बना दिया जाए। तो इसी के चलते हुए दोस्तों यहाँ पर ये देखा गया है कि मानसी घोष को फेवरेटिज्म के चलते हुए बनाया गया है, वो भी फेवरेट किसकी, सिर्फ और सिर्फ जजेस की। तो यहाँ पर दोस्तों रागनी की अगर हम बात करें तो रागनी का तो एक अगर हम बात करें फ़ैन की, तो उन्होंने इंडियन आइडल में आकर ही अपने बनाए हैं, क्रिएट करे हैं। उनका पहले से कोई भी ऐसा नहीं था कि रागनी शिंदे को बहुत ज़्यादा अच्छे से कोई जानता हो या उनके फ़ैन पहले से ही वो अपना लेकर आई हो, पहले से ही कोई पीछे का बैकअप, तो ऐसा नहीं था। रागनी शिंदे ने एक अपना फ़ैन इंडियन आइडल में ही बनाया और उन्होंने सबसे ऊपर पहुँच गई वो वोटों की गिनती में। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों रागनी नहीं जीत पाई इंडियन आइडल। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे, आपकी इसमें क्या है राय? क्या वाकई में सच्ची में ऐसा ही हुआ है या सिर्फ ये हमारा वहम है, धोखा है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्या वाकई में रागनी शिंदे के साथ में जजेस ने नाइंसाफ़ी करी है, चैनल ने नाइंसाफ़ी करी है, सिर्फ उसकी महज उम्र को देखते हुए कि इतनी छोटी बच्ची को हम कैसे बना दें इंडियन आइडल, इसको और अभी 1-2 साल का टाइम दे देते हैं और अभी फ़िलहाल बना देते हैं हम मानसी घोष को विनर, जो कि हम सबका फेवरेट है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चाहते हैं कि और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे ऐसी, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।